हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिव भैया की साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज की वीडियो है आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शन में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग माउथ से होती है और इन जो है इंडिस का जो एनस तक जाता है। तो माउथ से लेके एनस तक के जितने भी आपको पार्ट नजर आएंगे, ओसोफेगस या जो भी यहाँ मैंने लेवलिंग कर रखी है, वो सबके सब किसके पार्ट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। तो पहली बार जब हम फूड पार्टिकल को माउथ में रखते हैं तो माउथ में जो होता है आपकी दो चीज़ पाई जाती हैं, एक टीथ होता है, एक टंग होता है। टीथ का काम होता है कि जो फूड पार्टिकल है उनका मैकेनिकल ब्रेक डाउन करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और जो आपकी टंग वाला पोर्शन हो बेटा, वो टंग का काम होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकलती है या जो सलाइवा निकलती हैं, उनका फूड पार्टिकल में आपस में अच्छे से मिक्सिंग कर देना, तो इनका काम हो जाता है। और क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में बेटा सलाइवा निकलती है, सलाइवरी एमाइलेज निकलती है, तो यहाँ पर 30% जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए हमें चीज़ों यहाँ पर हल्का फुल्का जब हम भोजन खाते हैं तो हमें मीठा का जो एहसास होता है बेटा, वो इसी वजह से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से फूड पार्टिकल माउथ से होते हुए फिर आगे की ओर प्रोसीड करेगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस केवल क्या करता है बेटा, ये जो आपके माउथ वाला पोर्शन है और स्टोमक वाला पोर्शन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ओसोफेगस वाले पार्ट में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो वो क्या करता है, केवल कनेक्ट करता है माउथ को और स्टोमक को, और हल्का ही ऑब्लिक पाया जाता है। फिर जब यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ से होता हुआ स्टोमक में आता है तो स्टोमक की जो वाल होती है वहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, वो तीन टाइप के सिक्रीशन करती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, पेप्सिन निकलती है और आपके म्यूकस निकलती हैं। HCl का फंक्शन होता है कि जो स्टोमक है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, साथ साथ में HCl का काम हो जाता है कि फूड पार्टिकल को केमिकली उसको ब्रेक डाउन करे और जो फूड पार्टिकल में आपके बैक्टीरिया या फंगस हैं उनको भी किल कर दे। और म्यूकस वाला पोर्शन क्या करता है, म्यूकस वाला जो पोर्शन होता है वो आपकी जो स्टोमक की वाल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उस पर HCl का कोई इफेक्ट ना होने पाए। फिर पेप्सिन क्या करती है, जो फूड पार्टिकल में प्रोटीन वाला पोर्शन होता है उन प्रोटीन को और सिंपलेस्ट जो है मालिक्यूल में तोड़ती है, पेप्टोन या पेप्टाइड्स में तोड़ देती है। फिर अब यहाँ से जब स्टोमक से भोजन फिर आगे की तरफ प्रोसीड करता है तो सीधा कहाँ जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पर जो भोजन होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पैंक्रियास से निकलने वाली जूसी उसको भी रिसीव करता है, साथ साथ में जो लीवर द्वारा बाइल्स बनाई जाती हैं और जो गाल ब्लैडर में स्टोर होती हैं उनका भी जो है सिक्रीशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में होता है। तो लगभग फूड के जो फूड पार्टिकल था उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका सभी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में हो जाता है। फिर यहाँ पर सभी का हो जाएगा जितना, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्या क्या निकलेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जो है इसमें जो आपकी पैंक्रियाटिक जो जूसी होती है उसमें आपकी पाई जाती है ट्रेप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती हैं। कुछ जो होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज पाई जाती हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट पे काम करती हैं, उनका डाइजेशन कर देती हैं। और साथ साथ में यहाँ पर आपके जो है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज भी पाई जाती हैं जो आसानी से जो होता है फैट को डाइजेशन कर देती हैं। और बाइल जो जूसी होता है उसमें जो होता है बाइल साल्ट पाई जाती हैं, उनका काम होता है कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल पे काम करें और उसे सिंपल जो है उसका इमल्सिफिकेशन करें, उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ दें ताकि उस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है अच्छे से वर्क कर पाए। तो लगभग सभी चीज़ों का भोजन के सभी पार्ट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो वाल होती है बेटा उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसे हम बिलाई के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड के रास्ते उसे फिर बॉडी पार्ट को भेज दिया जाता है। फिर क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ों को डाइजेस्ट किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बेटा लेंथ होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। जो हर्बीवोर होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कार्निवोर की अगर तुलना में देखें तो वो ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल को उनकी लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। जबकि जो कार्निवोर होते हैं, जो मांस खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है छोटी होती है क्योंकि उनको केवल मीट का डाइजेशन करना होता है। फिर यहाँ से चीज़ें डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं उन्हें हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं,
जिसे हम कोलन के नाम से भी जानते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद बेटा यहाँ पर केवल जो फूड पार्टिकल में एक्सेस वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी जो है इसके बाद जो रिमेनिंग चीज पार्टिकल होते हैं, रिमेनिंग फूड चीज होते हैं, या जिसे हम आगे चल के हम क्या बोल रखते हैं फीकल मैटर, वो फिर आपके एनस के रास्ते से क्या किए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ एक नाम है अपेंडिक्स। ये क्या होता है, ये एक जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका एक सिरा तो ओपन होता है, दूसरा सिरा जो होता है ओपन नहीं होता, क्लोज होता है, इसी को हम नाम देते हैं अपेंडिक्स। तो आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और साथ साथ में जो इसकी मैंने लेवलिंग कर रखी है वो मैंने उतनी ही बताई है जितना कि आपके क्लास 10th के लिए और आपकी बोर्ड के लिए बेटा नेसेसरी है, आवश्यक है। और ये वीडियो हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में भी बताएंगे।